नुसीरात नरसंहार के एक दिन बाद इजराइल ने गाजा में स्कूलों और घरों पर बमबारी की। इजराइल ने पिछले दिनों कम से कम 52 लोगों को मार डाला है क्योंकि वह लगातार नागरिकों को निशाना बना रहा है। गाजा शहर के 2 स्कूलों को निशाना बना रहा है। इजराइल अभी भी गाजा पट्टी में घरों और स्कूलों पर हमला कर रहा है। एक हमले में दर्जनों लोगों की हत्या के ठीक एक दिन बाद इजराइल अभी भी गाजा पट्टी में घरों और स्कूलों पर हमला कर रहा है, कई लोगों को मार रहा है और घायल कर रहा है। नुसीरत शिविर। फिलिस्तीनी समाचार एजेंसी वफा ने कहा कि शनिवार को डॉन के छापे में सादाल्लाह परिवार के 4 सदस्यों की जबालिया में उनके घर में, गाजा शहर के उत्तर पूर्व में एक स्कूल में 2 लोगों की और खान यूनिस के दक्षिण में एक तंबू में शरण लिए हुए एक व्यक्ति की मौत हो गई। वफा के अनुसार उस दिन बाद में सेना ने गाजा शहर के पश्चिम में उत्तरी अल रिमल पड़ोस में अल मजीदा वसीला स्कूल पर हमले में 7 लोगों को मार डाला। पढ़ते रहते हैं। 3 वस्तुओं की सूची, 3 में से 1 की सूची। फिलिस्तीनियों ने गाजा के नुसीरात शरणार्थी शिविर पर बर्बर इजरायली हमले की निंदा की। 3 में से 2 की सूची। तस्वीरें। इजराइल ने मध्य गाजा के नुसीरात शरणार्थी शिविर में दर्जनों लोगों को मार डाला। 3 में से 3 की सूची। क्या गाजा में युद्ध विराम के लिए बिडेन प्रशासन का अंतिम प्रयास सफल होगा? समाचार एजेंसी ने गाजा शहर के उत्तर पश्चिम में जला जंक्शन पर नागरिकों के एक समूह पर ड्रोन हमले की भी सूचना दी, जिसमें एक महिला की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। अल नुसीरत शिविर के पश्चिम में हवाई हमले में एक और नागरिक मारा गया। रफा शहर के पश्चिम में अल मवासी क्षेत्र में एक ड्रोन हमले में 5 अन्य नागरिक घायल हो गए। लगातार हमला। ये हमले इजराइल द्वारा नुसीरात शरणार्थी शिविर में अल शेख अली परिवार के अधिकांश लोगों को मारने के ठीक एक दिन बाद हुए, जिसकी व्यापक निंदा हुई। वफा के अनुसार उत्तरी गाजा में, जो पिछले 2 महीनों से और भी कड़ी घेराबंदी के तहत है, इजरायली बलों ने कमल अदवान अस्पताल पर गोलीबारी करते हुए बेत लाहिया और उसके आसपास की इमारतों को उड़ा दिया और दर्जनों घरों को जला दिया। दीर अल बलाह से रिपोर्टिंग करते हुए अल जजीरा के तारिक अबू अज़्ज़ौम ने पिछले दिन बेत लाहिया के पास कमल अदवान अस्पताल पर रात भर हुए हमलों का उल्लेख किया, जिसमें चिकित्सा कर्मचारी घायल हो गए और एक एम्बुलेंस को आग लगा दी गई। उन्होंने कहा कि इजरायली सेना एम्बुलेंसों को सेवा से बाहर करने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने कहा, साथ ही वे उन मेडिकल टीमों पर अधिक दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं जो अभी भी कमल अदवान अस्पताल में फंसी हुई हैं। अस्पताल की गहन देखभाल इकाई के निदेशक की पिछले महीने ड्रोन हमले में मौत हो गई थी। जातीय संहार। अबू अज़्ज़ौम ने यह भी कहा कि पट्टी के उत्तर में जबालिया, बेत लाहिया और बेत हनून पर इजरायली जमीनी बलों द्वारा लगातार हमले किए जा रहे हैं, जो अब तक 17 दिनों से अधिक समय से ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। इजराइल ने उत्तरी गाजा में कई इलाकों पर पूरी तरह से घेराबंदी कर दी है, जिससे यह आरोप लगाया जा रहा है कि वह फिलिस्तीनियों को स्थायी रूप से विस्थापित करने और क्षेत्र को जातीय रूप से साफ करने पर जोर दे रहा है। कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र के मानवीय समन्वयक मुहन्नद हादी ने शुक्रवार को एक बयान में गाजा में तेजी से बिगड़ती सुरक्षा और मानवीय स्थिति की निंदा की। उन्होंने कहा, हाल के दिनों में गाजा पट्टी पर कई हमलों में कई लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने की खबर है। महिलाएं और बच्चे हताहतों में शामिल हैं। ऐसी घटनाएं संघर्ष की असहनीय मानवीय लागत की याद दिलाती हैं।